उस परमात्मा ने इन जीवों के ऊपर कितनी कृपा की है, वह ये जीव उस कृपा को न समझ सके कि परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर कितनी है, और जितनी कृपा है उसे वो अपने काम में ला भी न सके। तो जो वस्तु परमात्मा ने हमें दी है उसका ठीक ठीक प्रयोग हम न कर सके, उसे न समझ सके। यह पंच भौतिक शरीर जो हमें मिला है, इसकी कितनी वस्तु हम काम में ले लेते हैं और कितनी वस्तु रह जाती है, इससे हम परिचित नहीं हैं। हमारे भीतर, हमारे शरीर में ऐसी असंख्य शक्तियां हैं जिन्हें हम प्राप्त ही नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। शरीर में कुछ भी ऐसी चीज होती हो जिसे हम नित्यप्रद काम में लेते हों और उतना ही हमें भास होता भी है। तो जैसे नेत्र की दृष्टि बहुत दूर तक चली जाती है, वहां तक हम देख सकते हैं, उसके आगे नहीं देख सकते। फिर भी कुछ ऐसी जगह रह जाती जहां तक नेत्रों की दृष्टि नहीं पहुंच सकती, उन्हें हम बिना नेत्रों के यंत्रों की सहायता से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो जहां यंत्रों की मदद से कोई वस्तु न देखी जाए, अर्थात जहां तक नेत्र देख सकते हैं वहीं तक नेत्र देख सकेंगे, उसके आगे की वस्तु हम किसी यंत्र के माध्यम से देख सकेंगे। पर जहां यंत्रों की मदद से भी कोई वस्तु न देखी जाए, फिर क्या होगा? जैसे कोई सूक्ष्म चीज है, उसे किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देखा जा सकता है। पर यदि वहां पर न तो दिखाई देने वाली कोई चीज होगी और न कोई शीशा लगा हो, न कोई यंत्र भी हो, और नेत्र भी काम ना आवे, फिर भी वह चीज ठीक वैसी की वैसी दिखाई देने लगे, तो वह शक्ति इस परमात्मा ने इस पंचभौतिक शरीर में ही दे रखी है। अर्थात कोई वस्तु नेत्रों का विषय होती है तो नेत्रों से देख सकते हो, यदि उसको नहीं देख सकते तो यंत्र का माध्यम ले सकते हो और उसको देख सकते हो। और कोई वस्तु इतनी दूर है कि यंत्र भी काम ना आवे और नेत्र भी काम ना आवे, फिर कैसे दिखाई दे? तो यह शक्ति भी परमात्मा ने इसी शरीर में दे रखी है कि दूर की दूर से भी दूर की जितनी भी चीज है वो भी आप देख सकते हो। तो यदि इस शक्ति से आप काम न ले सके तो यह भूल परमात्मा की नहीं है, आपके भीतर छिपी हुई शक्ति का आपने अवलोकन न किया और यह शक्ति आपके शरीर से चली भी गई, आपका शरीर शांत हो गया, उससे उस शक्ति को प्राप्त न कर सके, तो यह भूल परमात्मा की नहीं है, यह आपकी है। क्योंकि परमात्मा ने यह शक्ति आपको दी थी, पर उसको आपने जागृत किया ही नहीं। यह तो अपनी ही भूल कही जाएगी। और इसका प्रयोग आप करते हैं और कहां करते हैं और कहां नहीं करते, ये इसके ऊपर आपको, यह विषय आपका है। आपको सोचना पड़ेगा कि हम यदि ये शक्ति मिल गई तो हम इसे कहां प्रयोग करें और कहां न प्रयोग करें। जैसे किसी जगह रिकॉर्ड प्लेयर बज रहा हो तो उसमें जो पावर बह रही है उसे रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, चाहे वह शुद्ध भावनाओं का हो या अश्लील भावनाओं का हो, उसे तो बस अपनी पावर देने से मतलब है। उसे तो पावर देगा और कुछ नहीं करेगा। शरीर के साथ भी यही बात है कि हम सभी परमात्मा की सत्ता में ही चल रहे हैं। इससे हमें कैसे कर्म करें, इसके अंदर की शक्तियां का हम किस प्रकार से प्रयोग करें, इसका कार्य उस सत्ता पर निर्भर नहीं करता। उस सत्ता का काम नहीं है कि ये बतावे कि इससे आप किस प्रकार का काम लोगे। उसे न तो मोह है और न ही किसी प्रकार का विरोध। यदि पावर जो आपने प्राप्त की है उसको ऐसे स्थानों पर खर्च हो जाए जो मोह के हैं, विकारों के हैं और उससे बने हुए हैं, तो अज्ञान को उत्पन्न करने वाले होंगे और उसकी तरफ क्या होगा? अज्ञान ही अज्ञान आएगा। और पर आपने कभी उधर मुख अपना घुमाया ही नहीं कि जहां से ये पावर मिली है,
अतः इस पावर से कुछ लोग चलकर देखते हैं और कुछ बैठे बैठे ही दूरस्थ स्थान को देख लेते हैं। तो इस पावर से दो चीजें होती हैं, आप चाहें तो किसी स्थान को चलकर देख लें और उसी स्थान को आप यहीं से बैठे बैठे देख लें। देखना दोनों ही परिस्थिति में है। तो इसी प्रकार से आपके शरीर में जो शक्ति प्राप्त है देखने की, वह आपके शरीर में ही विद्यमान है। इससे चाहे आप दूर का देख लो, चाहे और भी दूर का देख लो, और यदि इंद्रियों से देखना चाहते हो चाहे चलकर जा करके देख लो। राम जब वन में हैं तो सीता का हरण हो गया, तो उस समय राम विलाप कर रहे हैं। सती ने राम से मिलने की आज्ञा मांगी, पर यह आज्ञा न मांगी थी कि किस प्रकार मिलेंगे। सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और राम से मिलने लगी। राम ने सती का भेद जान लिया। वे छल से तो मिली, पर भेद खुल गया। अतः यदि छल से मिल भी जाओ और इस प्रकार मिलो कि भेद न खुले, तो वास्तविक प्रयोजन रहा। यदि कोई व्यक्ति ये समझ जाए कि आप कौन हो, तो इसमें कोई आपकी चतुराई न रही। अतः इस छल की कोई कीमत नहीं रही। यदि आप पकड़े गए उस छल में, तो क्या कीमत रही उसकी। तो जब सती वापस लौटकर आई तो शिव ने पूछा कि किस प्रकार मिली। तो शिव से बोली, मैंने कुछ नहीं किया, जैसी गई थी ठीक वैसे ही मिली। पर शिव तो अलग दृष्टि से सब कुछ जान गए। जब शंकर देखे धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तो विशेष बात यहां पर है, यहां पर एक बात ध्यान देने की कि शिव का जो शरीर है, क्या यह पंचभौतिक शरीर है, या इस रचनात्मक सामग्री से परे है, या स्वयं योग का संकल्प है जिससे बना हुआ है। अतः जितनी आकृतियां होने पर भी उसका वर्णन करने में असमर्थ हो जाती हैं, वह कैसे स्वरूप होते हैं। वे जहां इस इच्छा करेंगे देखने की, दिखाई भी पड़ते हैं। वह न देखने की बात हो तो दिखाई भी नहीं पड़ते। तो वो इस प्रकार के शरीर होते हैं, जब इच्छा हुई प्रकट हो गए, जब इच्छा हुई न प्रकट हुए। और उनके साथ ऐसी बात होती है कि उन्हें कहीं से अपने शरीर को प्रकट करने के लिए, ऐसे शरीर का निर्माण करने के लिए अलग से सामग्री नहीं लानी पड़ती। जहां प्रकट होना होता है वहीं के अवयवों को इकट्ठा करके वो अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं। तो भगवान शंकर उसी शरीर से सब कुछ देखते हैं, ध्यान लगा करके सब जान लेते हैं। तो अतः वे उसी शरीर से देखने लगे जैसा उनके पास था। यहां सिर्फ जो समय व्यतीत हो चुका है उस दृश्य को पुनः देख रहे हैं। तो ये कैसी दृष्टि है कि आदमी वर्तमान में तो देखता है, भविष्य में नहीं देख सकता, और जो भूतकाल है उसमें भी नहीं देख सकता। पर यहां शंकर भूतकाल में जो व्यतीत हो चुका है समय, उसमें देख रहे हैं। तो यह दृष्टि कहां पर है? इस शरीर में ही है। तो भूत में भी देख सकते हैं, भविष्य में भी देख सकते हैं, वर्तमान में तो देखते ही हैं। अतः शक्ति कहां पर है? इसी शरीर में विद्यमान है, कहीं और नहीं है। तो जब वो देखते हैं, जिस शक्ति से देखते हैं, तो क्या वैसा सुन पुनः होने लगता है? जो घटना घटी वह पुनः घटने लगती है? ऐसा नहीं होता। पर ठीक वैसा ही देख रहे हैं जैसा पहले देख रहे थे। ऐसा लगता है जैसे पूर्व का चलचित्र उनके सामने चल रहा हो, अर्थात वह समय में प्रवेश करने के बाद उस चीज को देखते हैं। तो समय में प्रवेश करने की शक्ति भी इसी शरीर में विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार की शक्ति से लोग वंचित रह जाते हैं। ऐसी शक्तियां भी इस शरीर में विद्यमान हैं, जिनसे सब कुछ जाना जाता है। वे सभी इसी पंचभौतिक शरीर में विद्यमान है। तो यह दृष्टि कहां पर है?
इसी शरीर में कालातीत होने की शक्ति, कि पूर्व में देख सको और भविष्य में भी झांक करके देख सको। दुर्लभो मानुषो देहो देहे नाम क्षणभंगुर है। यह मानव शरीर दुर्लभ है, वह क्षणभंगुर है। इसमें जितनी भी इंद्रियां हैं, इनसे मनुष्य की बड़ी हानि हो जाती है और इनसे परम लाभ भी प्राप्त हो सकता है। दोनों ही बातें हैं। इंद्रियों को सही जगह लगाओगे तो लाभ होगा, इंद्रियों को दूषित कर्मों में लगाओगे तो हानि होगी। अतः इससे जो वंचित रह जाते हैं, उनका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, गलत स्थानों पर इनका उपयोग करने लगते हैं, करने से शक्ति जो अंदर मिली हुई है वो क्षीण हो जाती है। अतः जो अलौकिक वस्तु प्राप्त होनी चाहिए उससे भी आप वंचित रह जाते हो। यह शरीर क्या है? यह प्राप्य मानुषम लोकम स्वर्ग द्वारम पावृतम। यह शरीर स्वर्ग का दरवाजा है, परमात्मा के धाम की ओर जाने का मार्ग है। अतः इस दरवाजे से परमात्मा की ओर ही जा सकते हैं, उनके समीप पहुंच सकते हैं, पर इस ओर कोई देखता तक नहीं है। पर अपनी दृष्टि किस ओर रहती है? जिधर से शक्ति का ह्रास होता है, पतन होता है, उधर ही हमेशा शक्ति आपकी दृष्टि रहती है। तो अपनी दृष्टि को कभी इस प्रकार से क्षय मत करो, इस अच्छी चीज़ों में लगाओ, अपनी शक्ति को अर्जित करो। देखो कि आपके शरीर के भीतर कितनी कितनी छिपी हुई शक्तियां हैं, उनको जागृत करने का प्रयास करो।